है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली जो कि आप देख सकते हैं 5 बजे आपकी करंट अफेयर की क्लास यहाँ पर दी जाती है। तो आप लोग डेली जुड़ सकते हैं और इसके बाद आपकी मैथ की भी क्लास होती है, ठीक है ना। टाइम टेबल आपको टेलीग्राम पे भेज दिया गया है, तो टेलीग्राम से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। और आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि ज़्यादा क्लासें हो जाती हैं, इस वजह से क्या होता है कि आपका नोटिफिकेशन नहीं आ पाता है। तो आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। देव जी के ट्रिक्स लिंक भी दी गई है ना, तो उससे आप जुड़ सकते हैं या तो आप लोग सर्च कर सकते हैं। स्टार्ट किया जाए भाई, स्टार्ट करें। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, यहां पर क्यू कर लीजिएगा इसे। कह रहे क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में कौन सा संस्थान भारत में पहले स्थान पर है। चलिए यहाँ पर जो आप देना है, आपका आंसर जो बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए भाई, इसका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ पर जो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा नोट करिएगा और सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। देखिए 1 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा दोस्तों। याद रखिए आईआईटी बॉम्बे, याद रखिएगा जो आईआईटी बॉम्बे है वो आपके क्यूएस जो आपकी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है उसमें इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में ये आपका भारत में पहले स्थान पर है। कौन? बॉम्बे आई, जो आपका है बॉम्बे आईआईटी, है ना। तो ऑप्शन बन जाएगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है भाई। चलिए और यहां पर देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है पासपोर्ट सूचकांक 2023 में कौन से स्थान पर आपका है। चलिए बहुत अच्छे। कह रहा आपसे पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत जो है वो आपके कौन से स्थान पर है। इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग भाई सभी को, गुड इवनिंग। टाइम से जुड़ा करें, देखो हमने बताया है कि टाइम से क्लास लिया करें, जब टाइम से लेंगे तभी अच्छा लगेगा, इसलिए हम बोलते हैं टेलीग्राम से ज्वाइन करने के लिए, है ना। उसमें आपको लिंक तुरंत मिल जाती है और नोटिफिकेशन देखो आपको आ नहीं पाता है यूट्यूब का। चलिए देखिए क्वेश्चन आपका आ गया है, चलिए बेहतर तरीके से पढ़ना है। कह रहा है कि पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो यहाँ पर टू का ऑप्शन जो बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए आपका जो ऑप्शन है यहाँ पर हो जाएगा 144वें नंबर पर। क्या है? ए नंबर हो जाएगा 144वें नंबर, इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि किस देश की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई प्रमुख चुनी गई हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई प्रमुख चुनी गई हैं। नाम क्या है? ये इनका नाम है डिल्मा रूसेफ, है ना, जो कि एक राष्ट्रपति हैं, पूर्व राष्ट्रपति हैं। ये किस देश की हैं? यहाँ पर आंसर देना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये है आपके ब्राजील की, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। जो ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति है डिल्मा रूसेफ, है ना, इनको ब्रिक्स मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो कि वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन आपका है, पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। और देख सकते हैं काफी अच्छा क्वेश्चन आपका है। याद रखिएगा कि यहाँ पर जो आपके ब्रिक्स में नए सदस्य के रूप में यहाँ पर शामिल हुए हैं वो आपके इसमें से ऑप्शन डी नंबर आपका मिस्र, क्या हो जाएगा? मिस्र इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और दोस्तों याद रखिए ब्रिक्स में देखिए सऊदी अरब, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, अर्जेंटीना, इथोपिया, मिस्र, ये ब्रिक्स के नए सदस्य आपके यहाँ पर बने हैं दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है कि वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के विकास दर जो आपका है 6.6 से घटाकर कितना कर दिया है। चलिए बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा कि वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के विकास दर को 6.6 से घटाकर कितना कर दिया है। यहां पर जो आपका आंसर है राइट क्या हो जाएगा। चलिए जवाब देखो देना है। यहां पर आंसर जो आपका बनेगा बी हो जाएगा। 6.30% आपका यहां पर लक्ष्य रखा गया है। मतलब पहले जो था 6.6 था, जो कि ग्रोथ का अनुमान था, है ना, और इस दर का अनुमान जो घटा है वो आपका 6.3% आपका है। तो इसका जो ऑप्शन है आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। देखो हमने बताया है करंट अफेयर ऐसे याद नहीं होती है, ऐसे तैयार नहीं होती है। जब डेली क्लास लेंगे ना तो आप बिल्कुल से अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। जैसे लोहा होता है ना, मजबूत होता है, उससे पकाया जाता है। लोहे को जब आग में करते हैं तो क्या होता है? लाल होता है, होता है। तो दोस्तों वैसे आप लोगों को भी बनना है कि आप लोग जितना अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे और मजबूत हो जाएंगे, है ना। इसलिए डेली क्लास लीजिए, समझिए कि नहीं हमको इस क्लास को लेना ही लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए हमको इस क्लास को लेना है, टाइम निकालकर इस क्लास को पढ़ना है, तभी आपके 10 नंबर क्लियर होंगे। नहीं तो भैया आप 35 नंबर मैथ में नहीं कर पाओगे, इंग्लिश में नहीं कर पाओगे, तो जीएस के भरोसे कुछ नहीं होगा। इसलिए डेली क्लास लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर देखो यूएनसीटीडी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि 2023 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है।
यहाँ पर बताना है कि यूएनसीटीडी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि 2023 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर 6%। कितना है? 6% रहने का अनुमान यहाँ पर किया गया है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि किसे गणित में नॉनलीनियर पार्शियल इक्वेशंस और फ्री बाउंड्री प्रॉब्लम को लेकर 2023 एबेल पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों याद रखिए, जो एबेल पुरस्कार होता है, एबेल पुरस्कार वो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। और इस बार को दोस्तों याद रखिएगा, जिनका नाम है लुइस कैफ्रेली। इन्होंने क्या किया है, जो गणित में नॉन लीनियर पार्शियल इक्वेशंस और फ्री बाउंड्री प्रॉब्लम है उसको अच्छी तरीके से बताया है। उसके लिए दोस्तों यहाँ पर 2023 में इन्हें एबेल पुरस्कार दिया गया है, जो कि गणित का ये नोबेल पुरस्कार होता है। ठीक है ना, तो इसका जो ऑप्शन है आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों नोट कर लीजिएगा। क्लियर है? चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि किस लेखक को साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए दोस्तों बताना है किस लेखक को साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर इनमें से क्या बनेगा? चलिए जवाब देना है, आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा। चलिए किस लेखक को साहित्यिक पुरस्कार से, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है। याद रखिए बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान, जो कि ऑप्शन है यहां पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है कि किस देश के शोधकर्ताओं ने यूरेनियम के नए समस्थानिक यूरेनियम 241 की खोज की है। यहां पर दोस्तों दे सकते हैं, इसका जो ऑप्शन है क्या हो जाएगा, यहां पर जापान। याद रखिएगा इसका जो ऑप्शन आ रहा है सी नंबर है। याद रखिएगा कि मैजिक नंबर की खोज में जापान के भौतिकविदों ने यूरेनियम की एक नई समस्थानिक की खोज किया है, जिसकी परमाणु संख्या कितनी है? तो 92 है। इसकी परमाणु संख्या कितनी है? 92 है। और द्रव्यमान संख्या कितनी है? तो आपकी 241 है, और जापान ने खोज किया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि ब्रजेश दमानी को हराकर किसने एशियाई बिलियर्ड्स 2023 का खिताब जीता है। चलिए यहां पर जो आप देना, आपका आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों ब्रजेश दमानी को हराकर एशियाई बिलियर्ड्स 2023 का खिताब जो जीता है, वो जीता है पंकज। आपके जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है, पंकज आडवाणी इसका आंसर है राइट हो जाएगा। दोस्तों है ना, ब्रजेश दमानी को 5-1 से हराकर यह प्रारूप अपने नाम किया, अर्थात एक खिताब अपने नाम किया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कि भारत के बाहर पहले IIT परिसर की स्थापना किस देश में की जाएगी। वीडियो को भाई लाइक कर दीजिएगा। देखिए कितने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं। तो भैया जैसे आप लोग जुड़ते हैं, है ना, तो भैया लाइक शेयर कर दिया करें, थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिल जाता है कि नहीं आप लोग पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे हम आपके साथ लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, टाइपिंग करते हैं, इसके बाद आपको पढ़ाते हैं। ठीक है ना, कितनी मेहनत लगती है। जब आप लोग यहाँ पर पूरा सपोर्ट करते हैं तो सारी जो थकावट होती है हमारी दूर हो जाती है। तो भैया आप लोग यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। ठीक है, अपने रिश्तेदारों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा आपसे कि भारत के बाहर पहले IIT परिसर की स्थापना किस देश में की जाएगी। दोस्तों ऑप्शन देखिए लगभग सभी का आ गया है, क्वेश्चन को कई बार हमने पढ़ाया है। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा तंजानिया। क्या हो जाएगा? तंजानिया में स्थापित किया जाएगा, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी 2023 ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत कौन सी स्थान पर है। चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है कि आपके ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत का जो स्थान है वो आपका कौन सा है। दोस्तों ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर 126वें स्थान पर। कौन है? 126वें स्थान पर आपका है, जो कि आंसर है यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य बना है। चलिए जवाब देना है, आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा। कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य बना है। दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर है इसमें से डी नंबर हो जाएगा। नोट करिएगा, जो ईरान है। क्या? ईरान है, जो कि 4 जुलाई को संघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य बन गया है। इसका जो ऑप्शन लॉक करना है वो आपको डी नंबर है यहाँ पर राइट करना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर है क्लियर हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया भाई? क्लियर है पूरी तरीके से? समझ वगैरह आ रहा है? ठीक है, अगर समझ वगैरह आ रहा है तो एक बार थम्स अप करते हुए सभी लोग चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि किस देश ने, क्या दिया है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है कि किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग का अनावरण किया है।
दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर है दोस्तों राइट क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ए हो जाएगा, चीन ने। ठीक है, चीन ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग का ये क्या किया है, अनावरण किया है। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर है वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। पवन सुरंग मतलब समझते हैं विंड, विंड मतलब यहाँ पर विंड टनल का निर्माण पूरा कर लिया है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, हाइपरसोनिक विंड टनल। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे 2023 वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान आपका है। दोस्तों यहां पर देखिए 15 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर दोस्तों याद रखिएगा 40वें नंबर पर है। क्या है, 40वें नंबर पर इसका जो ऑप्शन है यहां पर आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है कि 1 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण करने वाली पहली एयरलाइन कौन बनी है। यहां पर जवाब देना है कि 1 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण प्राप्त करने वाली ये पहली भारतीय एयरलाइन कंपनी बन गए हैं दोस्तों, और ये आपकी कौन है, इंडिगो। कौन है, यहां पर आंसर हो जाएगा इंडिगो एयरलाइन है। इसका जो ऑप्शन है यहां पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा 29 जुलाई 2023 को। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस बाल अधिकार अधिवक्ता ने इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 जीता है। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है वैसे वैसे नए नए पुरस्कार भी आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है बाल अधिकार, है ना, जो कि देख सकते हैं कि किस बाल अधिकार अधिवक्ता ने इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 जीता है। इनका दोस्तों नाम है ललिता नटराजन। क्या नाम है, ललिता नटराजन है, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। इन्होंने बाल श्रम उन्मूलन के लिए ये अमेरिकी श्रम विभाग में दोस्तों ये पुरस्कार जीता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये जो आपकी हैं चेन्नई में वकील है और कार्यकर्ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे कि संस्कृति मंत्रालय ने किसे 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है। यहां पर दोस्तों 18 का ऑप्शन देना है कि संस्कृति मंत्रालय ने किसे 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है। दोस्तों यहां पर आंसर जो आपका डी नंबर है, गीता प्रेस गोरखपुर। याद रखिए एक शब्द आपको समझ में आ रहा है किसे 2021 के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि 2021 का करंट अफेयर है, नहीं, 2021 में अच्छा प्रदर्शन किया था तो अब यहां पर मिला है इनको शांति पुरस्कार, किसका, गांधी। ठीक है, कब मिला है, 2023 में मिला है। ये मत समझिएगा नहीं 2023 का आप इतना पुराना पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, ये जैसे आपके हिंदी साहित्य के पुरस्कार होते हैं ना, 2022 वाले 23 में दिए जाते हैं, 23 वाले 24 में दिए जाते हैं, ऐसे हर एक पुरस्कार होते हैं, कभी 1 साल बाद, कभी 2 साल बाद। अभी एक शब्द सुने होंगे 65 साल बाद आपके एशिया का पुरस्कार दिया गया था उन्हें, है ना। तो इस प्रकार से होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे किस देश ने साइलेंट बारकर परियोजना के तहत एक ही रॉकेट से 41 उपग्रहों को प्रक्षेपित कर एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि ये चीन ने ऐसा कारनामा किया है ना। याद रखिएगा कि चीन ने दोस्तों, याद रखिएगा कि एक साथ कब 15 जून को 41 सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च किया है, और ऐसा करने के साथ ही चाइना ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इसको ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत ने किस देश को हराकर एशियाई कबड्डी चैंपियंस 2023 जीता है। चलिए जवाब देना है कि भारत ने किस देश को हराकर एशियाई कबड्डी जो कि चैंपियनशिप 2023 जीता है, यहां पर बताना इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा कि यहां पर याद रखिएगा भारत ने किसे हराया है, ईरान को हराया है। यहां पर आंसर जो आपका है वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, है ना। फाइनल में ईरान को हराकर एक खिताब जीता है, और इस टूर्नामेंट में 6 देशों ने भाग लिया था। कितने, 6 देशों ने भाग लिया था, भारत, ईरान, दक्षिण कोरिया, जापान और चीनी और आपका हांगकांग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि अश्विनी वैष्णव ने भारत में किस वर्ष के अगस्त से पहले बुलेट ट्रेन शुरू की जाने की घोषणा की है। मतलब दोस्तों इस क्वेश्चन का कहने का यह है कि जो अश्विनी वैष्णव है इन्होंने भारत में किस वर्ष तक, है ना, किस वर्ष के पहले अर्थात किस वर्ष के अगस्त के पहले बुलेट ट्रेन शुरू किए जाने की घोषणा किया है। तो दोस्तों यहां पर आंसर आपका हो जाएगा 2026, मतलब 2026 में अगस्त के पहले ही ये बुलेट ट्रेन की जो आपकी घोषणा किया है ये पूरी कर ली जाएगी। ये जो ऑप्शन है आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर है। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं जो आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर है। दोस्तों इसका जो आंसर आपका है वो आपका जवाब होगा डी नंबर 13वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है, 13वें स्थान पर इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर जिसका भी आ रहा है डी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और जो अफगानिस्तान है उसमें सबसे ज्यादा आपके आतंकवाद हैं, कहां पर, अफगानिस्तान में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है,
और देखिए अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा देश दुनिया के सबसे खुश देशों की सूची में शीर्ष पर है। हमने हर एक क्षेत्र को यहाँ पर चुना है, हर एक क्षेत्र को यहाँ पर चुनकर ये ऐसे क्वेश्चन आपके देखो यहाँ पर एक साथ किए हैं। तो दोस्तों वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार देखा जाए दुनिया का सबसे खुशहाली वाला जो देश है वो आपका फिनलैंड है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ये नंबर राइट हो जाएगा। और ये दोस्तों 6वीं बार लगातार ऐसा हुआ है, याद रखिएगा 6वीं बार लगातार देखा जाए तो जो फिनलैंड है वो सबसे खुशहाल देशों की श्रेणी में है। ये जो आपकी रिपोर्ट है संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यार आपसे कि किस देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो संक्रमण का मामला सबसे पहले आया है। मतलब दोस्तों देखिए कि 30 वर्षों के बाद पोलियो का संक्रमण का जो मामला आया है ये सामने आया है, और ये दोस्तों आया है जो कि ऑप्शन है बी नंबर बुरुंडी में आया है। इसका जो ऑप्शन है आपका बी हो जाएगा। ये जो आपका देश पड़ता है कहां पड़ता है, ये पूर्वी अफ्रीकी देश है। कहां का है, ये अफ्रीका का देश है, पूर्वी अफ्रीका में ये देश आपका है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, 30 वर्षों में अपना पहला पोलियो प्रकोप ये घोषित किया है। ठीक है, तो नोट करिएगा, क्वेश्चन बन सकता है, एमपी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है आपसे कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार 5.98 अरब डॉलर बढ़कर कितना हो गया है। मतलब आपके भारत में दोस्तों जो विदेशी मुद्रा भंडार है पहले आपका था 5.98 अरब डॉलर था, लेकिन अब कितना हो गया है। तो दोस्तों यहां पर जो आपका आंसर है 25 नंबर में वो आपका डी हो जाएगा, 578.78 अरब डॉलर हो गया है। ठीक है, समझ सकते हैं कितने से कितना बड़ा अंतर है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि किस कंपनी ने हाल ही में कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण कर लिया है। चलिए बताइएगा किस कंपनी ने हाल ही में कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया है। और ये आपकी दोस्तों कौन सी कंपनी, ये कंपनी है आपकी अडानी ग्रुप है। इसका जो आंसर आपका है वो आपका डी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। मतलब अडानी पोर्ट ने कराइल पोर्ट का अधिग्रहण कर लिया है। 5 साल में क्षमता जो होगी वो आपकी दोगुनी हो जाएगी। यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहां पर किया गया है। चलिए अंतरराष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का जो उद्घाटन किया गया है कहां पर किया गया है दोस्तों, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर जवाब देना है क्वेश्चन नंबर आपका 27 में, और 27 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर नैनीताल में दोस्तों। कहां पर है, नैनीताल में दोस्तों है। ये जो ऑप्शन है आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और दोस्तों याद रखिए नैनीताल में दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर आपका टेलीस्कोप है। ठीक है, एशिया का है, ठीक है, सबसे बड़ा। यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किसे 2022 के लिए हॉकी इंडिया पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों यहां पर याद रखिएगा इनका नाम है ऑप्शन बी हार्दिक सिंह को। किसे, यहां पर हार्दिक सिंह को ये पुरस्कार दिया गया है, जो कि हॉकी इंडिया पुरुष प्लेयर ऑफ ईयर पुरस्कार दिया गया है। अब आपके दिमाग में हार्दिक पांड्या नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहां पर हॉकी दिया है तो हार्दिक पांड्या नहीं होगा। ये आपके युवा आपके हैं जो कि कह सकते हैं हार्दिक सिंह है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने शोधकर्ताओं ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया है। मतलब दोस्तों जो दूध में क्या करते हैं, पानी मिला देते हैं, उसके लिए इन्होंने पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया है। तो दोस्तों यहां पर जो आपका आंसर है 29 नंबर में वो ऑप्शन बनेगा कौन सा, याद रखिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। IIT मद्रास ने ऐसा कारनामा किया है दोस्तों। मिलावटी जो दूध होता है ना, 30 सेकेंड के अंदर पता चल जाएगा कि भैया दूध में मिलावट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है कि ATP मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज के टेनिस खिलाड़ी कौन है। चलिए यहां पर जवाब देना है। इसका आंसर जो आपका है राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इनका नाम है ऑप्शन ए नंबर है, इनका नाम है रोहन बोपन्ना। ठीक है, रोहन बोपन्ना जो कि ATP मास्टर्स 1000 टाइटल जीतने वाले ये सबसे वृद्ध दोहरे बन गए हैं। तो इसका जो आंसर आपका है ए नंबर है राइट हो जाएगा। ये कितने वर्ष के हैं, 43 वर्ष के हैं दोस्तों। ठीक है ना, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है कि भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहां पर शुरू की गई है। ये भारत की पहली पुलिस ड्रोन क्या है, यूनिट है दोस्तों 31 नंबर में, और ये शुरू की गई है, ऑप्शन बनेगा बी नंबर है आपके चेन्नई में। कहां पर की गई है, आपके चेन्नई, ग्रेट चेन्नई सिटी पुलिस ने ये विशाल क्षेत्र में एक हवाई निगरानी यहां पर किया है, ड्रोन के माध्यम से, मतलब पुलिस ड्रोन इकाई लॉन्च किया है। इसका ऑप्शन आपका सी नंबर जो आपका बी नंबर है चेन्नई आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत कौन सी स्थान पर है।
जवाब देना है यहाँ पर आंसर जो आपका है राइट क्या हो जाएगा 32 नंबर में, तो 32 को ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए 67वें स्थान पर है। ठीक है, भारत जो वैश्विक स्तर पर संक्रमण सूचकांक के मामले में कौन है, तो आपके 67वें नंबर पर है, ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस देश ने विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खाना बदोश रणनीति शुरू किया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये जो आपका कनाडा है ना, कनाडा ने शुरू किया है विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खाना बदोश रणनीति, ऑप्शन आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे कि पतले प्लास्टिक थैलों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। दोस्तों यहाँ पर 34 नंबर दिया है, जो कि 34 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर दोस्तों बी नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा न्यूजीलैंड इसका आंसर है राइट हो जाएगा। ठीक है ना, और प्लास्टिक तो हम देख रहे हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक तो हर जगह लगाया था, भारत ने भी लगाया था, ऑस्ट्रेलिया में लगाया था, पता नहीं। इसका जो आंसर आपका है बी नंबर आपको लगाना है भाई, न्यूजीलैंड इसका आंसर है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, थोड़ा क्वालिटी रहती होगी कि इतने एमएम से इतने एमएम वाली, है ना। चलिए यहाँ पर बताइएगा, भारत में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से किसने 255.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दे दी है। दोस्तों यहाँ पर देखिए 35 नंबर में जो ऑप्शन है आपका डी नंबर, विश्व बैंक। विश्व बैंक ने दोस्तों भारत में जो तकनीकी शिक्षा है उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से याद रखिए 255.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दिया है, ऑप्शन राइट हो जाए आपका यहाँ पर डी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यार आपसे यहाँ पर कि किस कंपनी ने प्राधिकृत आर्थिक संचालक T3 का दर्जा प्राप्त किया है। देखिए ये जो आपकी कंपनी है दोस्तों टाटा, कौन सी है, टाटा कंपनी दोस्तों, याद रखिए इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है। यहाँ पर जो आपका दिया गया देखिए ये दूसरा मतलब इसका मतलब बी नंबर आपका होगा यहाँ पर। ठीक है, बस याद रखिए टाटा, क्योंकि ऑप्शन क्या है ऊपर नीचे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 टॉप कंपनियों की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कौन सा स्थान है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 2000 टॉप कंपनियों की लिस्ट में देखा जाए जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है इसका जो स्थान है वो कौन से नंबर पे है, तो दोस्तों ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, 35वां नंबर है। कौन है, 35वां नंबर है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना, और देखा जाए भारत की नंबर 1 आपकी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि किसको अंग्रेजी फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का ब्रिटिश अवार्ड मिला है। दोस्तों बताना है किसको अंग्रेजी फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का ब्रिटिश अवार्ड मिला है। दोस्तों ये आपके कौन है, यहाँ पर देखिए 38 नंबर में, और 38 को ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर हो जाएगा आपका शेखर कपूर। कौन है भाई, शेखर कपूर को मिला है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। ये अंग्रेजी फिल्म के लिए मिला है बेस्ट डायरेक्टर का ब्रिटिश अवार्ड दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बहुप्रतीक्षित मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया था। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन क्या हो जाएगा, हर एक क्वेश्चन हर एक प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 14 जुलाई, है ना। 14 जुलाई को दोस्तों, 14 जुलाई 2023 को, है ना, ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से जो सतीश धवन केंद्र आपका है वहां से दोस्तों कितने बजे, 2:35 में। ठीक है, 2:35 में ये लॉन्च किया था। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आपको बताना है कि ये जो आपका चंद्रयान 3 है वो किस दिन क्या हुआ था, लैंडिंग किया था, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर लुसाने डायमंड लीग 2023 में किस भारतीय खिलाड़ी ने थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि थ्रो में जो स्वर्ण पदक जीता है वो आपके हैं ऑप्शन डी, नीरज चोपड़ा ने जीता है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है ना, आपका जवाब जो डी नंबर आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये भाला फेंक से है, जेवलिन थ्रो आपका होना चाहिए पूरा काम, मतलब पूरा यहाँ पर नाम होगा कि जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने कमाल किया है, 87.66 मीटर का ये थ्रो किया है दोस्तों। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा, डी नंबर बन जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू के इस्तीफे के बाद किसे नए कानून और न्याय मंत्री के रूप में नियुक्त किया है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो बनेगा 41 नंबर में क्या हो जाएगा, चलिए 41 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर आपका दिया है अर्जुन राम मेघवाल। ठीक है, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आतंकवादी गैंगस्टर ड्रम तस्करों के गठजोड़ के खिलाफ किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है। तो दोस्तों देखिए कह रहा है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आतंकवादी गैंगस्टर ड्रग तस्करों के गठजोड़ के खिलाफ किस ऑपरेशन को चलाया है। यहां पर जो आपका आंसर है 42 नंबर में क्या हो जाएगा, चलिए 42 को ऑप्शन देना है और 42 को ऑप्शन बी बनेगा, ऑपरेशन ध्वस्त। क्या है, ऑपरेशन ध्वस्त, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है,
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? यहाँ पर देखिए 43 नंबर में, और जो 43 का ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए 43 नंबर का ऑप्शन देना है, बिल्कुल सही जवाब आ गया है। यहाँ पर दोस्तों फिजी का है, याद रखिएगा फिजी जो कि ऑप्शन है आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे कि किस देश के 5000 साल पुराने पेड़ को दुनिया का सबसे पुराने पेड़ की मान्यता दी है? दोस्तों यहाँ पर दे सकते हैं, ये जो आपका है पेड़ ये आपके चिली में है, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। और धरती का सबसे पुराना पेड़ आपका है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत और किस देश के बीच अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है? दोस्तों ये आपका युद्ध अभ्यास पूछा जा सकता है, अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 का ये नौसैनिक अभ्यास है। तो इसका जो ऑप्शन है आपका बी नंबर, सऊदी अरब इसका आंसर है, राइट हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि यूबीआई ग्लोबल ने किस राज्य के स्टार्टअप मिशन को दुनिया के नंबर 1 सार्वजनिक व्यापार इक्यूबेटर के रूप में दर्जा प्रदान किया है? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 46 नंबर में जो ऑप्शन बनेगा 46 का ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिए केरल ने दोस्तों स्टार्टअप मिशन को दुनिया के नंबर 1 सार्वजनिक व्यापार इनक्यूबेटर के रूप में इसे दर्जा प्रदान किया है। ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि हाल ही में सीबीआई के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? बताइएगा सीबीआई के नए निदेशक आपके कौन बने हैं, सीबीआई के डायरेक्टर इनमें से कौन है? यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनका नाम है प्रवीण सूद। क्या नाम है? प्रवीण सूद इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये 14 मई को आपकी नियुक्ति किए गए थे, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे किसने यूपीएससी के अध्यक्ष पद की शपथ लिया है? चलिए बताइएगा यूपीएससी के लिए जो अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त किया है, यहाँ पर किसे नियुक्त किया गया है? फटाफट जवाब देना है, आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। और वही वीडियो में लाइक की संख्या थोड़ा बढ़ाइए, थोड़ा सा आनंद आए, हमें भी लगे नहीं आप लोग मेहनत कर रहे हैं और हम भी आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, है ना। तो एक बार जितने लोग हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, जितने लोग जुड़े हैं, ठीक है। सब लोग एक बार वीडियो को लाइक करिएगा। नए हैं या पुराने हैं जय हिंद भी लिखिए, और साथ में यहाँ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। और यहाँ पर हमारे टेलीग्राम से भी ज्वाइन करिएगा, ठीक है। लाइक सर की संख्या भाई बढ़ाइए। चलिए देखिए 48 नंबर में मनोज सोनी, जिसका भी ऑप्शन आया है यहाँ पर जवाब हो जाएगा बी नंबर है, मनोज सोनी। दोस्तों ये यूपीएससी के अध्यक्ष पद के शपथ लिया है, यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा बी नंबर। क्लियर है? चलिए, और इनको जो दिलाया है किसने, तो आयोग के वरिष्ठ सदस्य थे श्रीमती स्मिता नागराज, उन्होंने इनको शपथ दिलाया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर देखिए कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के द्वारका में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की आधारशिला रखी है? चलिए दोस्तों जवाब देना है कि केंद्रीय मंत्री कौन है, अमित शाह। इन्होंने किस राज्य के द्वारका में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की आधारशिला रखी है? दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, दोस्तों याद रखिए गुजरात। क्या हो जाएगा? सी नंबर गुजरात जो ऑप्शन आया है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या कह रहा है कपिलेश्वर मंदिर जिसे एएसआई की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया जा रहा है, यह किस राज्य में है? चलिए भाई जवाब देना है कि कपिलेश्वर मंदिर जिसे एएसआई की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया जा रहा है, यह किस राज्य में है? दोस्तों जवाब देना है। तो चलिए कपिलेश्वर मंदिर यहाँ पर दोस्तों याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा का है। कहाँ का है? ये मंदिर आपका उड़ीसा का है दोस्तों। ये वास्तुकला के कलिंग शैली के लिए मशहूर है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक कपिलेश्वर मंदिर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अर्थात एएसआई ने संरक्षित किया है और जो कि स्मारकों की सूची में से शामिल किया है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके देखिए कितने क्वेश्चन आपके हो गए, पूरे के पूरे हमने 50। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे।